देखिए, आपका जो पेपर का टाइमिंग होता है, ठीक है, आपके पेपर की टाइमिंग होती है 11 बजे से 1 बजे तक का। ठीक है, पेपर की टाइमिंग होती है 11 बजे से 1 बजे तक का। आपको करना क्या है, आपको सिंपल 11 बजे की बजाय आपको वहां स्कूल पे 10 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, 10 बजे आप वहां पहुंचने के बाद अब आप करोगे क्या? सोच रहे हो सर जी ने तो बता दिया भाई 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए, 1 घंटा पहले पहुंच के वहां हम क्या करेंगे? तो देखो, 1 घंटा पहले पहुंच के आपको करना क्या होगा, वहां सबसे पहले तो गेट पे आपका जो है कि रोल नंबर और क्लासरूम पता करना होगा। वहीं पे पर्ची लगी होगी गेट पे ही। ठीक है, आपने जब फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद आपको एक रोल नंबर मिलता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड निकलता है। ठीक है, उसके साथ आपको जाना है। आप साथ में आधार कार्ड भी ले लेना, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पड़ जाए तो वहाँ आपका हथियार रहेगा, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम कभी भी किसी जंग के लिए जाएं तो हथियार ना लेके जाएं तो जंग जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे आपके अपने पूरे हथियार होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, फिर उसके बाद राइटिंग पैड होता है, उसके बाद से जो है कि आपके पास पेंसिल, पेन, ये सब होने चाहिए, है ना? तो आपको वहां पे ब्लैक पेन लेके जाना है। ठीक है, ब्लैक पेन, वो भी बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, जेल पेन नहीं हो, क्योंकि जेल पेन की इंक फैलती है। ठीक है, और बॉल पेन जब लेके जाओगे तो उसकी इंक नहीं फैलेगी। ठीक है, ब्लैक कलर के, वो भी 2 पेन रखने हैं अपने साथ में, इसलिए कभी बाई चांस एक पेन ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा हम यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वहां पे पहले तो आप पहुंच करके गेट पे अपना ये पता करोगे, फिर अंदर जाओगे तो आपका जो एक क्लासरूम यहाँ से आपने देखा है, उस क्लासरूम के पास में जाकर के आप वहाँ क्लास चेक करोगे कहाँ है हमारा रूम। ठीक है, और हर रूम के आगे आपका रोल नंबर लगा होगा, हर रूम के बाहर ही आपका रोल नंबर लगा होगा। अब आपको अपना रोल नंबर देख के अंदर जाना है। तो अंदर बेंच पे भी आपका रोल नंबर लगा होगा, कितने नंबर बेंच पे आपको बैठना है, कहाँ बैठना है, टोटल व्यवस्था वहां होगी ऐसी। ठीक है, अब वहां पे आपको करना क्या है कि जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर आपको 10:45 पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक आपको तो मिलेगा बुकलेट जिसमें कि टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और एक आपको आंसर शीट मिलेगा। उसमें क्या होता है ना, उसमें टिक लगाना होता है, मतलब कौन सा सही है, केवल उसमें आपको टिक ही लगाना है। ठीक है, हल वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधे टिक लगाना है। तो वो आपका एक आंसर शीट मिलेगा और एक बुकलेट मिलेगी। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेना। बुकलेट में जो नंबर लिखा है, जैसे पेपर आते हैं ना, पेपर तो ABC करके आते हैं पेपर। ठीक है, तो आप पहले उसको मिला लेना, A है और आंसर शीट भी A है। ठीक है, तो ही ठीक है। ऐसा ना हो कि बुकलेट A का मिल गया, आंसर शीट B का मिल गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि A का ही बुकलेट है तो A का ही आंसर शीट भी होना चाहिए। अगर B का बुकलेट है तो B का ही आंसर शीट होना चाहिए। अगर C का है तो C का ही आंसर शीट होना चाहिए। इसके अलावा जो है कि बुकलेट पे एक और नंबर होता है जो कि आपके ऐसे स्कैनर कोड जो बना होता है ना, ठीक है, उसके आधार पे होता है। तो वहां नीचे नंबर लिखा होगा, वो नंबर भी आपको मैच करना होगा। ऐसा तो नहीं किसी और एग्जाम के कहीं से और पेपर आ गए। ठीक है, तो वो भी सेम नंबर होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा आपको। ये पहला काम है। ठीक है, उसके बाद आपको
क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। ध्यान से जो भी आता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ रहा है, फटाफट आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, और पेंसिल से बुकलेट पे ही टिक करना है, फटाफट बुकलेट पे ही टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जब उस पर टिक कर लोगे, सब ओके हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको रुक जाना है, पहले आपको वही क्वेश्चन हल करने हैं, तीनों में से आपको वही क्वेश्चन पहले हल करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, फटाफट आप टिक लगा लो, ठीक है। उसके बाद से जब आप टिक लगा लेते हो तो आपके पास जो समय बच जाता है, तो उसमें मान लो आपको बुकलेट पे लगा हुआ है टिक, आपको देख के जो है कि आंसर शीट में टिक लगाना है, ठीक है, तो आंसर शीट में टिक लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आप टिक लगा सकते हो सारा। तो एक तरह से आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपकी जो है कि क्वेश्चन गलत होने का खतरा भी कम हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में लगाते हैं, तो अब देखो मैंने आप लोगों को तैयारी कराया था ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे आपने क्या किया, सर जी बी दबा रहे थे, ए दब गया, सर जी सी दबा रहे थे, ए दब गया, कह रहे थे ना, तो वो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाता है पेपर के टाइम में। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप पेंसिल से बुकलेट में टिक लगाओगे, ठीक है, ताकि उसे आप मिटा सको, और उसके बाद से जो है आंसर शीट में टिक लगाओगे, तो आपका दोहराव हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको देखो, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। अब सबसे लास्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे बच गए होंगे जो कि नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको क्या करना है, तुक्का लगा देना है, ठीक है। कई बार तुक्का लगाने पे भी क्या होता है ना, अगर 4 क्वेश्चन मान लो है आपके तुक्के, तो आपने मार दिए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन उसमें सही हो जाए आपके, टीकी तो लगानी है हमें, हो सकता है 2 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, यानी जितना आप करोगे सही उसका नंबर मिलेगा, जो गलत करोगे उसका नंबर नहीं मिलेगा। कई बार एग्जाम में निगेटिव मार्क भी आते हैं, कई एग्जाम में, जिसमें कि अगर गलत हुआ तो उतने पॉइंट कटते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है, यानी अगर आप सही करते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो डरने की बात ही नहीं है। फिर जो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन जो भी नहीं आते हैं, तो उसको आपने बाद में तुक्का मार के कर देना है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद आपके पास फिर भी बहुत समय बच जाएगा, ठीक है, और समय बच जाएगा तो उस समय में आप उसको फिर से मिला लोगे, फालतू नहीं बैठोगे, उसको मिला लोगे, ठीक है। क्योंकि आपका एवरेज चल रहा है बहुत हैवी, अभी आपकी जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से आप 120 मिनट में 480 क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने अभी बताया आपको, उसके हिसाब से आप 480 क्वेश्चन कर सकते हो, जबकि हमें 80 क्वेश्चन हल करने हैं, तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। तो ट्रिक को फॉलो करना है, ट्रिक को नहीं भूलना है, जो भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताए हैं उस ट्रिक को आपको फॉलो करके फटाफट करने हैं, और ज़्यादा नंबर हमारे जो है मेंटल एबिलिटी में ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है, और ये सॉरी ये 50 नंबर का है ना, 50 नंबर का है, तो ज़्यादा नंबर इसी में आएंगे। और ये तो खेल है एक तरह से, बस चित्र ही दिए होते हैं, देख देख के फटाफट करना है, ठीक है, मिला करके, तो ये तो सिंपल हो जाएगा आपका, इसमें ज़्यादा नंबर आपको अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद से मैथ में और हिंदी में भी ज़्यादातर नंबर ही अचीव करने हैं, आपको इस तरह से मेहनत करनी है, इस तरह से तैयारी करनी है कि आपके कम से कम एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आ जाएं, ठीक है।
तीनों में जब आप पास हो गए, ठीक है, तो वो आपकी पासिंग मार्क बनती है। उसके आधार से मेरिट भी तय किया जाता है, तब आपका चुनाव होता है, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करना है कि कम से कम 90% से ऊपर मार्क आप ले आओ, और आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, जो समझाता है नहीं समझ में आता है, वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलो फिर ठीक है।